रेस्ट वीडियो देखिए, ठीक है, प्रोटीन से, ठीक, इसमें लगभग 150 क्वेश्चन हुई, ठीक बा, 120 150 के बीच, और इनमें से हर एग्जाम में लगभग 30 या 40 क्वेश्चन आई। जैसे पहला क्वेश्चन था, प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य गैस कौन सी है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य गैस कौन सी है? नाइट्रोजन हो जाएगी। कौन हो जाएगी? नाइट्रोजन। अब इस क्वेश्चन को घुमा के ही पूछ सकता है। क्या पूछेगा कि प्रोटीन में कौन सी गैस पाई जाती है? सारे प्रोटीन में, तो सारे प्रोटीन में कौन सी गैस पाई जाएगी? नाइट्रोजन पाई जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है, टीनिया क्या है? टीनिया, ठीक है, टीनिया क्या है? फीता कृमि है। टीनिया क्या है? फीता कृमि है। फीता कृमि क्या होता है, इसको देखना है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं टीनिया पेडिस, टीनिया कैप्टिस, जब हम बायोलॉजी जब पढ़ा रहे थे तो उसमें कवक में बताए थे। कवक का इंग्लिश क्या होता है? फंगी। कवक का इंग्लिश क्या होता है? फंगी होता है। तो कवक के स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। ये सब बता दिए हैं, माइकोलॉजी। लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी होता है, ठीक है। तो फंगी के स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। तो बताया था कि इससे गंजापन जो हो गया होता है वो टीनिया कैप्टिस से होता है। किससे होता है? टीनिया, वीडियो फ्रेश आ रहा है? टीनिया कैप्टिस, ठीक है। ऐसे ही टीनिया पेडिस है, ठीक है। तो ये सब क्या है? फीता कृमि है। क्या है? फीता कृमि है। तो यही पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन में, टीनिया क्या है? क्या है? फीता कृमि है। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? ये भी हम बताए हुए हैं पहले से। 5 जगत, क्यों? अरस्तु नहीं, विटेकर। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? विटेकर ने दिया था। 5 जगत में कौन आता है? एनिमेलिया आ जाएगा, एनिमेलिया हो जाएगा, प्लांटी हो जाएगा मतलब प्लांट, ठीक है, मोनेरा हो जाएगा, प्रोटिस्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब 5 जगत मतलब पूरे इस ब्रह्मांड में, मतलब इस पृथ्वी पर जितने भी मतलब जीव जंतु हैं, जो सजीव हैं, उनको 5 जगत में बांट दिया। एनिमल में सारे एनिमल आ गए। अब एनिमल में मैमल्स हो गए, अंडा देने वाला हो गया, वो अलग चीज हो गया, ठीक है। एनिमल को रख दिया, उसका प्लांट को रख दिया, मोनेरा को रख दिया, एक कोशिकीय जीव प्रोटिस्टा को रख दिया, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह आता है। तो टोटल 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? विटेकर। हाँ, नाम याद रखना है। 5 जगत वर्गीकरण। वीडियो जब पूरा हो जाएगा तो एक बार इस वीडियो को रोज देखना है। प्लीज हाला मत करो। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? विटेकर ने दिया था, ठीक है। उसका 5 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही बताएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है ये। 5 नंबर में क्या है? वन का पुरुष किसे कहा जाता है? मतलब वन का पुरुष, गोरिल्ला को नहीं कहा जाता है, ओरंग उटेंग को कहा जाता है, ठीक है। इस स्टेटिक क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट वन लाइनर में पूछता है कि वन का पुरुष किसे कहा जाता है, ठीक है। वन का पुरुष किसे कहा जाता है? ओरेंग ओटिंग को कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। वही कंकाल वाले जीव की क्या मतलब, उसका क्या नाम है? वही मतलब जिसका कंकाल, जैसे हम लोग का कंकाल कहाँ है? शरीर के अंदर है, ठीक है। अब वही मतलब बाहर, जिसका कंकाल शरीर के बाहर, उसको क्या बोलते हैं? काइटिन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? काइटिन बोलेंगे, काइटिन। जिसका कंकाल क्या हो, मतलब हड्डी क्या हो, शरीर के बाहर हो, क्या बोलेंगे? काइटिन बोलेंगे। एक क्वेश्चन आता है, कवक की कोशिका भित्ति। कवक, कवक क्या होता है? फंगी होता है। कवक की कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल की बात कर रहे हैं, सेल में बताए थे, ठीक है, सेल चैप्टर में। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? यही काइटिन की बनी होती है। बहुत बेबी क्वेश्चन, ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, ठीक है। और वैसे मतलब जीव जिसके कंकाल शरीर के बाहर, उसको क्या बोलते हैं? काइटिन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कि कौन सा द्रव धातु है, ठीक है। तो बताया कि एक होता है धातु, एक होता है अधातु। जिसको धातु को क्या बोलते हैं? मेटल, इसको बोलते हैं और नॉन मेटल, ठीक है। तो धातु को चिन्हने का बताया था कि जिसके लास्ट में क्या लगा हो? अम लगा हो। जैसे सोडियम लास्ट में अम है, पोटेशियम लास्ट में अम है, ठीक है। तो धातु पूछ रहा है यानी मेटल के बारे में पूछ रहा है, तो क्या था? मरकरी। मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg। कुछ याद नहीं। मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg होता है, ठीक है। तो धातु पूछे जो रूम टेम्परेचर पर द्रव, मतलब पानी की अवस्था, पानी की तरह द्रव क्या है? लिक्विड, ठीक है। रूम टेम्प, ऐसे तो सब सोना भी धातु है, लेकिन क्या है? सॉलिड है, मतलब ठोस है, ठीक है। लेकिन ये क्या है? ये मरकरी क्या है? धातु है, लेकिन क्या है? ये लिक्विड है, द्रव अवस्था में,
अगर पूछ दे कौन सा धातु रूम के टेम्परेचर पर, यानी जिस टेम्परेचर पर हम लोग रह रहे हैं उस टेम्परेचर पर ये लिक्विड में होगा, यानी द्रव अवस्था में हो जाएगा, तो क्या होता है ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? हाँ ब्रोमीन। दोनों क्या, अगर धातु पूछे तो क्या हो जाएगा मरकरी, और धातु पूछे तो क्या हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा। वीडियो फ्रेश आ रहा है? ठीक है। अब पूछ रहा है वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है। ठीक है, वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है, ये शुरू में जब केमिस्ट्री पढ़ाए थे तभी हम बता दिए थे। ठीक है, वायु में नाइट्रोजन कितनी परसेंट होगी, बनाई है? वायु में नाइट्रोजन 78%। क्या होता है? नाइट्रोजन 78%। ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 21%। अदर गैसेस कितना हो जाएगा? 0.03%। ठीक है, अदर गैसेस आते हैं। ठीक है, और भी अदर गैसेस आते हैं। ठीक है, तो वायु में नाइट्रोजन कितना है? अब पूछेगा कि वायु में ऑक्सीजन कितना है? 21%। दोनों को याद रखना है। ठीक है, नाइट्रोजन पूछे तो CO2 पूछे कार्बन डाइऑक्साइड तो 0.03%। ठीक है, तो वायु में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अब पूछता है कि जैसे हम लोग सांस को जब अंदर लेंगे तो नाइट्रोजन हम 78% लेते हैं, ऑक्सीजन 21% लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेंगे? 0.03, क्योंकि वायु में यही है तो पूरा वायु एक साथ ले रहा है, इसका परसेंटेज हम लोग सांस में इतना ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन छोड़ते वक्त क्या, जब छोड़ते हैं तो इसका अर्थ है ना कि लेने वक्त हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ने वक्त हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो 78% ही छोड़ेंगे, नाइट्रोजन को हम लोग 78% ही छोड़ेंगे, लेकिन ऑक्सीजन घट के किसमें बदल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। कितना? 4% ऑक्सीजन बदल जाएगा, तो बचा कितना? 17% ऑक्सीजन हम लोग छोड़ते हैं और 4% CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, तो पूछता है कि सांस लेने में कितना परसेंट हम लोग ऑक्सीजन का ह्रास हो जाएगा, यानी कमी हो जाएगा, तो 4% हो गया। कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं सांस छोड़ने में? 4%। लेते कितना? 0.03%। ठीक है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का खाना बनेगा, उसके बाद कोशिका का फूड बनेगा, यहाँ से ऑक्सीजन यूज होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। ये हम पहले बता चुके हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, आइए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्या क्वेश्चन है? नाग विष किसके द्वारा उत्सर्जित करता है? जो सांप होता है नाग, वो विष किसके द्वारा उत्सर्जित करता है? ये होता है विष दंत के द्वारा। ठीक है, विष दंत के द्वारा, उसका विष वाला दांत होता है, विष दंत के द्वारा वो हलाएगा और वहां पे वो क्या करेगा? जहर को छोड़ देगा, विष को क्या करेगा? छोड़ देगा। ठीक है, अब ठीक है, वयस्क व्यक्ति में हृदय की धड़कन, वीडियो फ्रेश आ रहा है? वयस्क व्यक्ति में हृदय की धड़कन कितनी होती है? 72 बार। तो 72 बार ऑप्शन में नहीं है, तो 70 से 80 बार मानेंगे। ठीक है, उसके बाद आइए इसका क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन। नींबू तथा संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। खट्टा पदार्थ में साइट्रिक अम्ल। नींबू और संतरा, खट्टा पदार्थ में क्या पाया जाएगा? साइट्रिक अम्ल। तो नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? अम्ल बताता है एसिड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। भोजन को चबाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? चवर्णक। किसका? चबाने के लिए चवर्णक का। चबाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो बड़ा बड़ा यहाँ पे जो दांत होता है चौड़ा चौड़ा, उसी को क्या बोलते हैं? चवर्णक। ठीक है, आगे वाला को अग्रभाग बोलते हैं। ठीक है, एनामेल किसको बोलते हैं? जो दांत के ऊपर वाला जो परत है उसको एनामेल बोलते हैं। काटने वाला किसको बोलते हैं? सीजर। जिसे फाड़ता है आदमी उसको बोलते हैं सीजर, जो लंबा सा होता है। ठीक है, एनामेल होता है। शरीर का पूछे सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है? तो एनामेल। जैसे कोई दांत हो गया तो दांत का जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है बहुत मजबूत होता है, इसको क्या बोलते हैं? एनामेल। कैल्शियम और फॉस्फेट, फास्फोरस का बना हुआ रहता है। ठीक है, हड्डी भी हमारा कैल्शियम और फास्फोरस का बना हुआ रहता है। ठीक है, दांत का इनामेल भी कैल्शियम और फास्फोरस का, इसको याद रखना है। दांत का इनामेल और हड्डी कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। सबसे मजबूत अंग कौन हो जाएगा बॉडी का? इनामेल हो जाएगा। ठीक है, चबाते किससे हैं? चवर्णक से चबाते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन कर 18 नंबर। रॉकेट न्यूटन के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तुमको बताया है सब, न्यूटन का तीनों नियम बताए हुए हैं। क्या नहीं याद है तुमको? रिवीजन क्या नहीं करती है? रॉकेट न्यूटन का 3rd नियम पे काम करता है, जिसको क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। एक्शन रिएक्शन। ठीक है, एक्शन रिएक्शन, जैसे हम दीवार को मारे तो दीवार भी उधर से फोर्स लगा रहा है,
ठीक है। बंदूक से चलती हुई गोली, जैसे गोली आगे बढ़ेगी पीछे हम लोग को धक्का लगेगा बंदूक से, ठीक है। तो वैसे ही जब रॉकेट उड़ता है तो नीचे प्रेशर बनाएगा और रॉकेट अचानक से ऊपर उड़ेगा। तो थर्ड लॉ पे काम करता है, ठीक है, न्यूटन का तीसरा लॉ, ठीक है। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? न्यूटन का तीसरा लॉ पे, ठीक है। कह रहा है बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम में मिलता है, ठीक है। बल इक्वल टू ए फोर्स, फोर्स मतलब क्या होता है? बल। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन का हिंदी होता है त्वरण, फोर्स का हिंदी होता है बल, ठीक है। तो एफ इक्वल टू लिखते हैं एम ए, फादर इक्वल टू मा, इसको याद रखना है। एफ से फादर, एम से माँ, फादर इक्वल टू माँ, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कह रहा है न्यूटन का किस नियम में दिया हुआ है? तो पहला नियम यही तो था, फर्स्ट नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया जिसको बोलते हैं, जड़त्व का नियम बताए थे, पूरा वीडियो में बताए हुए हैं हम, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन पहला नियम से है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? दूध से दही बनेगा तो कौन सा बैक्टीरिया काम आएगा उसमें? लैक्टोबेलिसस, लैक्टोबेलिसस बैक्टीरिया के कारण ही दूध से दही बनता है, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया? सब लेक्ट, लेक्ट मतलब मिल्क होता है, लेक्ट मतलब क्या होता है? मिल्क होता है। दूध से जो भी रिलेटेड है उसका लेक्ट से जो भी रिलेटेड ऑप्शन होगा उसको मार देंगे, ठीक है। दूध में शुद्धता किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर, ठीक है। दूध में कौन सा एसिड होती है? लैक्टिक एसिड। दूध से दही बनने में कौन बैक्टीरिया काम आता है? लैक्टोबेलिसस, इसको याद रखना है, ठीक है। कह रहा है कार से निष्कासित, निष्कासित मतलब निकलने वाला, कार से निष्कासित धुएं में कौन सी जहरीली गैस होती है, ठीक है। बताए थे सीयू, सीयू का मतलब क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली गैस यही होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सीओ मतलब क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कब बनती है? जब कोई चीज ठीक से जल नहीं रहा हो, जैसे कोई लकड़ी जला रहे हो, ठीक से जल नहीं रहा हो, धीरे धीरे सुनक सुनक के जल रहा हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें से गैस निकलेगा, बहुत जहरीली गैस होता है। इसको साइलेंट किलर बोलते हैं, और इसका नाम है, जो लिख रहे हैं उसको याद रखना है, साइलेंट किलर। धीरे धीरे शरीर को ही खोखला कर देगा, मार देगा, ठीक है। इसीलिए अंगूठी उंगठी जला के रूम में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस समय धुआं निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसमें जब आदमी जब इसको सुनता है तो मंद मंद नींद आता है और नींद में सुतले रह जाता है आदमी, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, एक द्रव बूंद गोलीय आकार किसके कारण होती है? बताए हुए हैं, याद कैसे काहे नहीं है? जब बताए हुए हैं सब चीज तो याद कैसे नहीं है? द्रव का बूंद हमेशा जब वर्षा का बूंद गिरता है तो गोला क्यों गिरता है? पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव, वीडियो फिर से आ रहा है, पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। बूंद कैसा गिरेगा? गोला गिरता है, पृष्ठ तनाव, उसको याद रखना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। पर ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? ध्वनि का वेग, ठीक है, वेग मतलब स्पीड, ध्वनि का स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होता है? ध्वनि का स्पीड सबसे ज्यादा स्टील में होता है। स्टील का हिंदी क्या होता है? इस्पात, इस्पात, ठीक है। अगर नहीं हो तो अल्युमिनियम इसका आंसर देंगे, अल्युमिनियम, ठीक है। दो ऑप्शन हो गया। ध्वनि, एक हो गया साउंड, एक हो गया लाइट, ये ध्वनि हो जाएगा प्रकाश, प्रकाश, ठीक है। तो ध्वनि की स्पीड सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा? हाँ, और इस तरह देखें तो सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड किस में हो जाएगा? सॉलिड में। इसमें किस में हो जाएगा? निर्वात में। निर्वात किसको बोलते हैं? ऐसा चीज, मतलब निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम, वैक्यूम मतलब उसमें एयर भी नहीं हो, वैक्यूम मतलब क्या हो जाएगा? उसमें एयर भी नहीं हो। ये रूम है तो इसमें क्या है? एयर है, और जहाँ एयर भी नहीं हो, वैक्यूम तैयार किया जाता है जहाँ क्या हो? एयर भी नहीं हो। ये सूर्य का प्रकाश आता है, ठीक है। तो कुछ जब ऊपर जाएंगे हम लोग कुछ किलोमीटर तक, तो उसके बाद क्या आ जाएगा? वायुमंडल खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या है? एयर वर नहीं है, तो वहाँ पे उसको क्या बोलेंगे? निर्वात बोलेंगे। तो लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होता है? निर्वात में। ध्वनि का स्पीड किसमें होता है? सॉलिड में। सॉलिड, ध्वनि का स्पीड किसमें होता है? सॉलिड में। ध्वनि का स्पीड किसमें होता है? सॉलिड में। अभी कैसे मालूम चलेगा ध्वनि का स्पीड किस सॉलिड में होता है? जैसे कि ट्रेन बहुत दूर है, ट्रेन क्या है? बहुत दूर है, पता नहीं चल रहा है,
दो स्टेशन पहले है, उसका हॉर्न नहीं सुनाई देगा, क्योंकि हॉर्न किससे आएगा, एयर से आएगा। लेकिन पटरी पर जैसे कान सटाएंगे पता चल जाएगा कि ट्रेन आ रहा है, ठीक है। पटरी किसका बना होता है, इस्पात का बना हुआ रहता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसमें होता है, सबसे कम ध्वनि साउंड का स्पीड सबसे कम किसमें होता है, एयर में होता है, मतलब निर्वात में होगा, निर्वात में। क्योंकि साउंड को जाने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, कोई ना कोई क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। लेकिन लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए। अब लाइट यहाँ पे दीवार है, दीवार है, लाइट मारेंगे तो उस पर जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि इसको, ठीक है, इसको क्या चाहिए, लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम का जरूरत नहीं है। एयर है तो एयर भी चल सकता है, पानी है तो पानी में भी जा सकता है, लेकिन उसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ पर कोई सॉलिड चीज रख देंगे, जैसे बोर्ड हो गया, इस पर से उस पर मारेंगे तो लाइट नहीं जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होता है, निर्वात में। लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होता है, निर्वात में। और साउंड यानी ध्वनि का स्पीड, सब जो हम बोल रहे हैं क्या है, साउंड है। ध्वनि का स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड में, इस्पात, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ध्वनि के वेग पर, यानी ध्वनि कोई स्पीड में चल रहा है, यहाँ से चल रहा है ध्वनि, या ध्वनि में कुछ बोले और यहाँ से ध्वनि जा रहा है, तो इस पर किसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ताप का प्रभाव पड़ता है। ताप का, तापमान बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि का स्पीड तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। तापमान बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि का स्पीड क्या होगा, तेज हो जाएगा। घनत्व तो बढ़ा दिया जाए, यानी यही बताया है कि सॉलिड का घनत्व तो क्या होता है, सबसे बहुत ज्यादा होता है। एकदम सॉलिड में हर पार्टिकल एक दूसरे से बहुत चिपका रहते हैं। जैसे ये क्या है, सॉलिड है, इसमें जगह बीच में है नहीं है, और यहीं हो गई क्या कर, मान लीजिए पानी है, तो पानी को क्या क्या प्रेस किया जा सकता है। एयर है, अब इतना कोई बहुत ज़्यादा एयर को, इस रूम में जितने भी एयर हैं उसको इतना छोटा डिब्बा में पैक किया जा सकता है स्टील का, प्रेशर से, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ताप का कोई प्रभाव, ताप का प्रभाव पड़ता है ध्वनि की स्पीड पर। घनत्व का ही बता दी, घनत्व जितना ज़्यादा रहेगा उतना तेज ध्वनि जाएगा, ठीक है, ये भी बता दिए। लेकिन दाब, प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रेशर का कोई क्या करता है, प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसको याद रखना है, प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए, दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, दूरी का, डिस्टेंस का, दूरी का सबसे बड़ा इकाई कौन सा होता है, पार्सेक होता है। दूरी का सबसे बड़ा इकाई कौन हो जाएगा, पार्सेक, इसको याद रखना है। लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष भी होता है। अब प्रकाश वर्ष ये समझ कर नहीं मार देना है कि लाइट का स्पीड है, प्रकाश वर्ष, ठीक है। ध्वनि की दूरी की दो इकाई हो गई, दूरी की से मीटर में नापते हैं, लेकिन जब लंबी दूरी की जब दूरी मापनी हो तो पार्सेक या प्रकाश वर्ष में मापते हैं। एक प्रकाश वर्ष, प्रकाश वीडियो फ्रेश आ रहा है, प्रकाश वर्ष, एक हो गया पार्सेक, पार्सेक हो गया। प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक साल में सूर्य की जो लाइट है, एक साल में जितनी डिस्टेंस यानी जितनी दूरी तय करेगी उसी को एक प्रकाश वर्ष कहेंगे। सूर्य का किरण पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड। सूर्य का किरण को पृथ्वी पर आने में कितना सेकंड लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकंड, लेकिन 16 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड दिया रहेगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू यही है, ठीक है, ठीक है। तो एक साल में 8 मिनट में सूर्य से लाइट पृथ्वी पर आ जा रहा है, ठीक है। तो एक साल में सूर्य का लाइट जितना दूरी तय करेगा उसको एक प्रकाश वर्ष कहेंगे, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी बोल रहे हैं, सूर्य का ही बताएंगे दूरी कितना तय करेगा, कहाँ ध्यान तुम्हारा रह रहा है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, पार्सेक किसका इकाई है, बताया ना, दोनों दूरी का इकाई है, जितना ध्यान नहीं रहता है। तो इससे बड़ा इकाई पार्सेक है, तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी पार्सेक, और प्रकाश वर्ष भी इकाई है। ल्यूकेमिया को किस नाम से जाना जाता है, 30 नंबर क्वेश्चन, क्या बनाइए इसका, तुमको जब सब पढ़ा दिए हैं तो बनाई क्या नहीं है तुम। ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर के नाम से बता दिए कि व्हाइट ब्लड सेल में ये सब बता दिए हैं, WBC RBC, तुम रिवीजन लिखी है तो रिवीजन क्या नहीं करती है। ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर कहते हैं, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया का होता है व्हाइट W, जिसे एक बताए थे RBC, एक बताए थे WBC। तो WBC में कैंसर क्या होता है, सेल का बढ़ना, ठीक है। तो WBC में सेल जब बढ़ेगा तो उसी को ल्यूकेमिया बोलते हैं, ठीक है। WBC का दूसरा नाम बताया था ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट से ही ल्यूकेमिया हुआ है, ठीक है। तो याद होना चाहिए ये सब।
31 नंबर क्वेश्चन, हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक विटामिन बताओ। विटामिन के हड्डी और दांत के लिए होता है। विटामिन के तो खून का थक्का जमने के लिए अनिवार्य होता है। हड्डी के लिए विटामिन डी होता है। विटामिन सी, विटामिन हड्डी के लिए विटामिन डी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, हड्डी और दांतों के लिए मसूड़ा में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी। और शरीर में विटामिन सी का कमी हो जाती है स्कर्वी रोग हो जाएगा। स्कर्वी में क्या होता है, मसूड़ा से खून आने लगेगा, ठीक है। तो हड्डी और दांत के लिए कौन सा विटामिन, विटामिन सी। सिर्फ हड्डी पूछे तो विटामिन डी, ठीक है। चलो बताओ इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। पहले 35 नंबर क्वेश्चन है, तारों से उत्सर्जित ऊर्जा के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है। तारा से क्या मिलता है, तारा से हम लोग को लाइट एनर्जी मिलता है। सूर्य क्या है, एक तारा। सूर्य क्या है, एक तारा। उससे हम लोग क्या मिलेगा, लाइट एनर्जी मिलता है, यानी प्रकाश ऊर्जा मिलता है, हीट ऊर्जा मिलता है। जहाँ लाइट रहता है वहाँ पे गर्मी लगती है, तो उसको क्या बोलेंगे, हीट ऊर्जा मिलता है, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन होता है, क्या होता है, नाभिकीय संलयन। संलयन होगा। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन H+H मिलके हीलियम बनाएगा, ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या बनाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, नाभिकीय संलयन बोलते हैं। तो सूर्य पूछेगा कि सूर्य में ऊर्जा का क्या यदि है, नाभिकीय विखंडन बोलेगा। विखंडन मतलब टूट जाना, संलयन मतलब जुड़ना। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ठीक है। तो सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है। अब सूर्य की जगह तारा यहाँ पूछ दिया है, तो सूर्य क्या है, एक तारा है, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन ही हो जाएगा, ठीक है। चलो, किरोसिन प्रायः किसका मिश्रण होता है। 36 नंबर क्वेश्चन, क्या बनाइए, जब पढ़ा सब क्वेश्चन तुमको पढ़ाए हुए हैं, तो कहाँ तुमसे बना है कोई क्वेश्चन। जब तुमको हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहे थे तब बताए थे कोल तार, पेट्रोल, किरोसिन, कैसे उसमें से पेट्रोल निकलता है, कैसे डीजल निकलता है, कैसे किरोसिन निकलता है, ये सब बताए हुए हैं तुमको। तो कहाँ नहीं बना है तुमसे, जब बताया हुआ कि सारा चीज हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, तो कहाँ नहीं बना है। किरोसिन प्रायः किसका मिश्रण होता है, किरोसिन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कोलतार हो गया, ये सब किसका मिश्रण होगा, हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम एक होता है परमाणु बम, एक होता है हाइड्रोजन बम। 2 बम होता है, दोनों को याद रख लेना है। एक होता है परमाणु बम, वीडियो प्रेशर है, परमाणु बम, एक होता है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन जो बम है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, संलयन। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, विखंडन पर आधारित है, ठीक है। विखंडन मतलब टूट जाना। अभी बताया था कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करेगा सूर्य में, तो सूर्य प्रकाश और हीट हम लोग को देता है। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, क्योंकि सूर्य में भी क्या हो रहा था, नाभिकीय संलयन हो रहा था। परमाणु बम किसमें, नाभिकीय विखंडन में, यानी विखंडन मतलब टूटना, इस आधार पर परमाणु बम बनता है। दोनों का बॉक्साइट किसका यस्क है, चलो ये बता, सब बताए हुए हैं, ये सब मैग्नाइट, बॉक्साइट सब बताए हुए हैं। बॉक्साइट किसका यस्क है, बॉक्साइट जो है अल्युमिनियम का यस्क है। बॉक्साइट से ही अल्युमिनियम निकाला जाता है, बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है, अल्युमिनियम, सब बताए हुए हैं। ताप मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, चलो बताओ। 3 नंबर, किससे तापमान मापा जाता है, इसमें से थर्मामीटर। ताप मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, पाइरोमीटर ये होता है, पाइरो, इसको भी याद रखना है, पाइरोमीटर। अधिक ताप, थर्मामीटर का कुछ, थर्मामीटर में क्या होता है, मरकरी होता है, Hg होता है, Hg मतलब मरकरी। तो इसका कुछ ये है कि इतना से इतना डिग्री के बीच ही तापमान को माप सकता है, उसका अधिक काम नहीं करेगा, ठीक है। तो पाइरोमीटर भी तापमान मापने का काम आता है, इसका नाम याद रखना है, पाइरोमीटर तापमान मापने का काम आता है। चलो 6 नंबर बनाओ। 4 नंबर है, एक्रिनल किसका उदाहरण है, एक्रिनल, एक्रिनल किसका उदाहरण है, तो रेशा का उदाहरण है। एक्रिनल किसका उदाहरण है, तो रेशा का उदाहरण है। 6 नंबर,
समांतर प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार में क्या होता है? फ्यूज तार बता दिए हैं, शीशा प्लस टीन होता है। फ्यूज तार में क्या होता है? शीशा प्लस टीन होता है। शीशा प्लस टीन होता है। टीन की जगह लेड भी लिख सकता है, एलईडी। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। शीशा फ्यूज तार में क्या होता है? शीशा प्लस टीन होता है। ठीक है, कह रहा है डीएनए द्विसूत्री संरचना का किसने पता लगाया था? ठीक है, डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स मॉडल होता है। ठीक है, द्विसूत्री से, आरएनए एक हेलिक्स होता है, आरएनए सिर्फ ऐसे होगा, डीएनए ऐसे होगा। यहाँ पे 2 हो गया, डी से डबल, डी से डीएनए। ठीक है, तो डबल सूत्री मॉडल है, किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। बहुत बढ़िया, ये वाटसन एंड क्रिक पहला ऑप्शन में है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने पता लगाया था कि डीएनए में डबल हेलिक्स मॉडल होता है, आरएनए में सिंगल होता है? वाटसन एंड क्रिक ने लगाया था पता। ठीक है, गोबर गैस में मुक्त कौन सी क्या होती है? गोबर गैस में क्या होती है? मीथेन होती है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4, इसको याद रखना है, सिर्फ CH4 भी दे सकता है। मीथेन गोबर गैस में क्या होती है? मीथेन होती है। ठीक है, लाल फास्फोरस किस में होता है? लाल फास्फोरस माचिस जो होता है। ठीक है, माचिस, माचिस में क्या होता है? लाल फास्फोरस। माचिस फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? पानी में। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? पानी में। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? किरोसिन तेल में। सब बता दिए हैं, किरोसिन तेल में। क्योंकि सोडियम क्या होता है? ऑक्सीजन से जैसे ऑक्सीजन मिलेगा सोडियम में आग लग जाएगा। सोडियम को भी बाहर निकाल के इसे रख दिया जाए, वो अपने आप उसमें आग लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए उसमें किस में रखा था? किरोसिन तेल में। क्यों रखा था? क्योंकि किरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। किरोसिन तेल में क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता है। पूछेगा किरोसिन ऑक्सीजन किरोसिन तेल में होता है कि नहीं होता है? तो नहीं होता है। माचिस में कौन सा? फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखो, जल का घनत्व अधिकतम किसमें होता है? डेंसिटी पूछ रहा है। पानी का डेंसिटी सबसे ज्यादा कब होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बहुत भी क्वेश्चन है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, 4 डिग्री। कह रहा है पशु में पैर और मुख रोग का कारण क्या है? पशु में एक रोग होता है पैर और मुख रोग। पैर में और मुख मतलब मुंह में। उसका कारण क्या है? क्या कारण है? वायरस। क्या कारण है उसका? वायरस। पशु के पैर और मुख रोग का कारण क्या है? वायरस है। कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। 7 से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एसिड। 7 से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? बेस। बताए हुए थे, याद है? कह रहा है वृद्धिकर हार्मोन किसके द्वारा बनाया जाता है? वृद्धि यानी बड़ा होने वाला हार्मोन। ठीक है, शरीर कैसे अपने आप बड़ा थोड़े होता है, शरीर से हार्मोन निकलता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? प्यूटिट्री ग्लैंड। बताए थे मटर के दाने का आकार का होता है, 0.6 ग्राम इसका वजन होता है। ठीक है, पीछे होता है, सर के पीछे होता है। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि, वृद्धि करने वाला हार्मोन किससे? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, कह रहा है तत्तम तारे का रंग कैसा होता है? तत्तम तारे का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तत्तम तारे का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, अगर 16 नंबर क्वेश्चन है, फेफड़ों के सूक्ष्मदर्शीय वायु कोश जिनकी भित्तियां से रुधिर और वायु के बीच गैसों का विनिमय होता है, क्या कहलाता है? ठीक है, फेफड़ा लंग्स। इसमें क्या, इसको क्या कहता है? जहाँ पे गैस और रक्त यानी ब्लड का एथी होता है, उसको क्या बोलते हैं? कुपिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुपिका बोलते हैं। ठीक है, गैस का ज्वाला का सबसे गर्म भाग किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, गैस जब जलाते हैं तो सबसे गर्म भाग कैसा दिखता है? ब्लू कलर का, नीला कलर का दिखता है। कैसा दिखता है? नीला कलर। जो रेड रहता है वो सबसे गर्म नहीं रहता है, नीला जो दिखता है गैस जलाने वक्त वो सबसे गर्म होता है। ठीक है, कह रहा है जैविकी का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा। जैविकी का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जैविकी का जनक किसे कहा जाएगा? अरस्तु को कहा जाएगा। पौधे में जल किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? बताए थे, ज से जल, ज से जाइलम, फ से फल, फ से फाइलम। फूड पूछे तो अगर फाइलम द्वारा, जल पूछे तो किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। पौधे में जल किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? जाइलम द्वारा। अगर पूछे खाद्य पदार्थ यानी फूड, खाद्य मतलब कहता है फूड, फाइलम द्वारा।
ठीक है। कौन सा शब्द पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है? पर्यावरण की रक्षा से कौन संबंधित है? कार्बन क्रेडिट संबंधित है, इसको याद रखना है। पर्यावरण की रक्षा से कौन संबंधित है? कार्बन क्रेडिट संबंधित है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखना है। पेंडुलम की काल अवधि कैसी होती है? घड़ी होता है ऐसे, इसमें लिखा रहता है और ऐसे बना होता है, इसमें एक पेंडुलम होता है जो ऐसे ऐसे हिलता रहता है, एक बार ऐसे जाएगा फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। इसकी काल अवधि कितनी होती है? 2 सेकंड होती है। एक सेकंड में इधर जाएगा, दूसरा सेकंड इधर आएगा, ठीक है। इस पेंडुलम की काल अवधि कैसी कितनी होती है? 2 सेकंड होती है, ठीक है। कह रहा है मुख्यतः रासायनिक खाद के रूप में किसका प्रयोग होता है? जो खेतों में जो हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट का, इसको डायरेक्ट याद रखना है। रासायनिक खाद में क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट होता है, ठीक है। इसी को 28 नंबर है, बता चुके हैं पहले, सीखो का अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है रतौंधी किस विटामिन के अभाव के कारण होता है? विटामिन ए। रतौंधी किसके कारण होता है? विटामिन ए के कारण। अब रतौंधी दूसरा चीज हो गया, और तुम्हारा कलर ब्लाइंडनेस दूसरा चीज हो गया। कलर ब्लाइंडनेस में ब्लू और रेड कलर नहीं पहचान पाता आदमी, ठीक है। तो वो वंशागत होता है, वो जीन के कारण होता है, एक वंश से दूसरे वंश में उगाता है, ठीक है। वो किसी विटामिन की कमी के कारण नहीं होता है। रतौंधी विटामिन ए के कारण होता है, ठीक है। अदरताग्राही वस्तु तत्काल किसे अवशोषित कर लेती है? अदरताग्राही ऐसा वस्तु जो अदरता को क्या, अदरता मतलब क्या होता है? जल वाष्प जिसमें हो, जैसे हवा है, हवा में क्या है? अदरता है। हवा में अदरता का मतलब क्या होता है? कि हवा में जल का वाष्प है। हवा में क्या है? जल का वाष्प है। जैसे कोई पोखरा हो गया, समुद्र हो गया, तो उसका पानी ऊपर, जब जल का जब वाष्पन होगा तो ऊपर वाला पानी क्या होता है? जैसे हीट होगा तो ऊपर का जो सरफेस का जो पानी होगा वो धीरे धीरे निकलेगा। जैसे हम लोग गर्म करते हैं, कोई चीज को गर्म करते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे वाष्प बन के क्या करेगा? निकलता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि आर्द्रताग्राही ऐसा वस्तु जो आर्द्रता को सोख लेती है, किसको अवशोषित करती है? जल वाष्प को अवशोषित कर लेती है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। 33 नंबर क्वेश्चन, सूखी हुई पुष्प कलिका किसका उदाहरण है? लौंग का। लौंग क्या होता है? सूखा हुआ पुष्प का कली होता है। लौंग क्या होता है? सूखा हुआ पुष्प का कली होता है, ठीक है। इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग कौन सा रंग का होता है? लाल रंग का होता है, ठीक है। सभी अम्लों में क्या, सभी एसिड में क्या पाया जाता है? सब बताए हुए हैं, क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। कई बार बताया, तुम वीडियो देखिए तो लिखिए, तो रिवीजन क्या नहीं करती है। सारे एसिड में हाइड्रोजन से HCl लिखे, HCl, इसमें भी हाइड्रोजन, H2SO4 लिखे, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें भी हाइड्रोजन है। तो सारे एसिड में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। वीडियो फिर सारा है। अब एक नंबर क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? आयुष्मान भारत योजना किससे? स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है। आगे ये पढ़ना है। 2 नंबर क्वेश्चन है, लाल बाल पाल नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किस भारतीय राज्य से रहते? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय कहाँ के थे? पंजाब के थे। तो अभी तुमको भगत सिंह अपना गुरु मानते थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताए थे, कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। बिपिन चंद्र पॉल कहाँ के थे? बंगाल के थे। डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मेघदूत किसकी कृति है? मेघदूत जो है, मेघदूतम किसने लिखा है? कालिदास। मेघदूतम कौन लिखा है? कालिदास। मेघदूतम कौन लिखा है? कालिदास, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ? अंटार्कटिका में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। मैत्री और कौन है? मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री कहाँ है? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका क्या बोलते हैं? इसको पोल ऑफ कोल्ड बोलते हैं, ठीक है। पोल ऑफ कोल्ड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 6 महीना दिन और 6 महीना रात रहता है। पूरा जगह ये किससे ढका हुआ है? बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 महीना दिन और 6 महीना, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो यहाँ पे है, ठीक है। पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ये तो नहीं ना घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। जैसे मान लीजिए पेन का नोक है, ये अंटार्कटिका, अब इसको ऐसे ऐसे रोज घुमा रहा है, पेन का नोक तो यहीं पे है, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है आइए 7 नंबर, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। रेड क्लिफ किस 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? रेड क्लिफ भारत और बांग्लादेश। नहीं, रेड क्लिफ भारत और नेपाल।
ये बताएं, जो प्राय 3 चीज बता दी हैं। ये होता है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा किसके बीच सीमा बनाएगी? भारत और चीन, भारत और चीन। रेड क्लिफ किसके बीच बनाएगी? भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। भारत और रेड क्लिफ, रेड खून कैसा होता है? रेड होता है। तो भारत पाकिस्तान हमेशा लड़ाई होते रहता है, इसको याद रखना है। तो भारत पाकिस्तान। डुरंड रेखा, डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। डुरंड रेखा किसके बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान की जगह भारत और अफगानिस्तान भी ऑप्शन रहेगा तो उसको मार देना है, ठीक है। 3 रेखा बता दी है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। म्यूट्रिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये भी बताए हुए हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। म्यूकस मतलब खखार होता है। म्यूकस हमारे पेट में रहता है। पेट में कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो म्यूट्रिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? हाँ, तो ये कई बार बताया नहीं याद है। 1 गीगाबाइट में कितना मेगाबाइट होता है? 1000 मेगाबाइट होता है। 1 गीगाबाइट में कितना मेगाबाइट होता है? 1000 होता है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, ट्रेकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? श्वसन तंत्र का। ट्रेकिया किसका भाग है? श्वसन तंत्र का। चलो 14 नंबर, प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था? बंगाल के नवाब। प्लासी का किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ा था, बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला लड़ा था। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 1757 में। कब हुआ था? 1757 में, ठीक है। तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना था? 29वां राज्य। तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना था? 29वां राज्य बना था। लेकिन बाद में पहले 7 यूटी थे और 29 राज्य थे। तो 29वां राज्य कौन था? तेलंगाना था। लेकिन एक राज्य को क्या बना दिया गया? यूटी बना दिया गया। तो 8 यूटी हैं और 28 राज्य हैं। 8 यूटी और क्या है? 28 राज्य हैं। तेलंगाना कौन सा राज्य बना था? 29वां राज्य बना था। कोणार्क का सूर्य मंदिर का किसने बनवाया था? राजा नरसिंहदेव प्रथम, अशोक बनाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा, इसको याद रखना है। ब्लैक पैगोडा कहते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा कहते हैं। किसने बनवाया था? राजा नरसिंहदेव प्रथम ने, ठीक है। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैरेड डोमर मॉडल। वीडियो फ्रेश आ रहा है? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैरेड डोमर मॉडल। द्वितीय थी महालोबिस मॉडल पे, पीसी महालोबिस, ठीक है। प्रथम था हैरेड डोमर मॉडल। घेंघा का विकार किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। छोटी आंख में आंतरिक सतह पर हजारों उंगलीनुमा आकृति निकली होती है, उसे क्या कहा जाता है? विली कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विली कहते हैं। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था, ठीक है। इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय समाज, छोड़ो इसको, चलिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जैसे वर्ल्ड बैंक है WB, वैसा ही क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको बोलते हैं। दोनों क्या करता है? लोन देता है। दोनों किसी किसी देश को जब जरूरत पड़ेगा तो क्या देगा? लोन देगा। तो इसकी स्थापना पहले वर्ल्ड बैंक, दोनों को जुड़वा बॉन्ड कहा जाता है। पूछ दिया, वर्ल्ड बैंक का जुड़वा बॉन्ड किसे कहा जाता है? IMF को। IMF का जुड़वा बॉन्ड किसे कहा जाता है? वर्ल्ड बैंक को, ठीक है। जैसे सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। सीसा और जस्ता को क्या कहा जाता है? जुड़वा खनिज कहा जाता है। वैसे IMF और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा कहा जाता है, ठीक है। तो IMF की स्थापना यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलो 24 नंबर, अकबर का मकबरा किस शहर में है? आगरा में है, ठीक है। भारत में किस वर्ष प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा गया? बहुत दिव्य क्वेश्चन है। किस 1973 से 74 के बजट को क्या कहा गया? काला बजट कहा गया। 1973 से 74 के बजट को क्या कहा गया? काला बजट कहा गया। चलो, वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा है? 280। वित्त आयोग किसमें है? 200। धन विद्या किसमें है? 110। वित्त विद्या किसमें है? 112 में है, ठीक है। देवदास उपन्यास किसने लिखा है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास उपन्यास किसने लिखा है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के काल में हुई थी? तंजौर चोल राजवंश के काल में हुई थी, ठीक है। तंजौर जो चित्रकला है किस काल में हुई थी?
चोल राजवंश में, ठीक है। सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पाया जाएगा? मध्य प्रदेश। किसमें पाया जाएगा? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा बाघ किसमें पाया जाएगा? मध्य प्रदेश में पाया जाएगा, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। भाला फेंक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 अप्रैल क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उसी दिन WHO की स्थापना हुई थी। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? 1576 में। किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। अकबर का सेनापति का नाम कौन था? मान सिंह। महाराणा प्रताप का सेनापति का नाम क्या था? हकीम खां, ठीक है। और हल्दी घाटी युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप। मान सिंह अकबर का सेनापति था। वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा प्रतिबिंब कब बनेगा वस्तु का? अवतल लेंस में। जब वही बताए थे कि किसी चीज को बड़ा उत्तल और अवतल बताए थे, बताया होगा उत्तल और अवतल। तो बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है? अवतल लेंस में। अब कोई क्वेश्चन पूछ दे कि नाक, कान और दांत के डॉक्टर के पास जो लेंस होता है उसमें कौन सा लेंस लगा रहता है? अवतल। क्यों? क्योंकि नाक, कान, दांत को बड़ा करके देखता है, ठीक है। तो कौन सा लेंस लगा रहेगा? गाड़ी के पीछे कौन सा लेंस लगा रहता है? गाड़ी के जो साइड वाला जो मिरर होता है कौन सा लेंस लगा रहता है? उसमें बड़ा दिखाई देता है गाड़ी के पीछे जो देखते हैं। छोटा उत्तल। तो छोटा के लिए उत्तल, ठीक है। बड़ा देखना हो तो कौन सा? अवतल। तो अवतल देखने में, बोलने में क्या? अवतल 4 अक्षर का है। तो बड़ा देखना हो तो अवतल, छोटा देखना हो तो 3 अक्षर का उत्तल है, उत्तल मारेंगे, ठीक है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड। हॉर्नबिल किस में मनाया जाता है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ रहा है। हॉर्नबिल नागालैंड, दिसंबर में मनाया जाता है, 10 दिन चलता है हॉर्नबिल, ठीक है। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पंजाब की स्थापना कब की थी? एशियाटिक सोसाइटी का बंगाल पूछे या पंजाब बोले? 1784, शुरू में ही बताए हुए थे, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर GST लागू किया गया? 101वां संविधान संशोधन, GST, ठीक है। ग्रोस एंड डोमेस्टिक, ठीक है, टैक्स। GST कब लागू किया गया? 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान। किस दिन से GST लागू है? 1 जनवरी 2017। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। GST किस कब से लागू है? अब कौन सा संविधान संशोधन? 101वां संविधान संशोधन। 101वां याद रखना है। GST 1 जनवरी 2017 से लागू हुआ। कौन सा संविधान संशोधन? 101वां संविधान संशोधन, ठीक है। कह रहा है 1 KB किलोबाइट, जैसे 1 GB होता है, कितना GB का फोन है वैसे 1 KB होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? 1 KB में कितना बाइट होता है? 1024 बाइट होता है। अब पूछ दिया 1 MB में कितना KB होता है? तो 1024 KB होता है। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? TB, टेराबाइट। उसके बाद क्या हो जाएगा? GB। उसके बाद क्या हो जाएगा? MB। उसके बाद क्या हो जाएगा? KB। उसका क्या हो जाएगा? सिर्फ B हो जाएगा, बाइट, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1024। अगर बाइट जोड़ देंगे तो 1 KB बनेगा। फिर 1024 KB मिला देंगे तो 1 MB बनेगा, 1 MB। 1024 MB मिलाएंगे तो 1 GB बनेगा, 1 GB बनेगा। फिर 1024 GB को मिला देंगे तो 1 TB बनेगा, ठीक है। इसको याद रखना है, 1024 हमेशा याद रखना है, ठीक है। कौन बड़ा छोटा याद रखना है? पहले बीट होता है, KB होता है। इसे स्पीड देखते हैं तो पहले किस में देगा? बाइट। अगर बहुत स्लो स्पीड है तो बाइट में देगा। उससे थोड़ा ज़्यादा स्पीड है तो 100 KB 200 KB का स्पीड देगा। डाउनलोड लगे करने तो MB का स्पीड देगा, फास्ट स्पीड देता है। उससे बड़ा होता है मोबाइल में जो GB मिलता है, 500 GB, 200 GB, 64 GB। तो MB से बड़ा क्या होता है? GB होता है। GB से बड़ा क्या होता है? TB होगा। इसको याद रखना है, 1024 याद रखना है, ठीक है। अब आइए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 2 नंबर क्वेश्चन, 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? हाँ। भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल का क्षेत्र मौजूद है? असम के डिगबोई में। पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? असम के डिगबोई में। असम के, इसको नाम याद रखना है, असम के डिगबोई में। पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? असम के डिगबोई में। डिगबोई। तेल का कुआं का नाम क्या था? वसुंधरा। तेल का कुआं का नाम क्या था? वसुंधरा, याद रखना है, ठीक है। भारत की पहली बोलती फिल्म
आलम आरा, भारत की पहली बोलती फिल्म, पहले म्यूट फिल्म होती थी, फिल्म में आवाज नहीं आता था, तो पहला ही सब फिल्म बना जिसमें आवाज आना स्टार्ट हुआ, कौन सा फिल्म था? आलम आरा। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कोई काम करता है तो उसको मजदूरी देना ही पड़ेगा आपको, कौन सा अनुच्छेद में है? 41 में है। ठीक है। तो कह रहा है विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी। पहली कौन सी हो जाएगी? नील नदी। पहली कौन सी हो जाएगी? नील नदी। तीसरी कौन है? यांगटीसी, का चाइना में बहती है। ठीक है। 8 नंबर, किस राज्य का प्राचीन नाम कामरूप प्रदेश है? असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ है? असम में है, तो कामरूप से याद रखना है असम। ठीक है। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप प्रदेश है। सिंधु घाटी सभ्यता है किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ पे जो बिल्डिंग का जो खुदाई हुआ था तो बॉडी मिला था, लाश मिला था बहुत सारा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? 1774 ईस्वी, सब बताए हुए हैं। 1774 ईस्वी जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, और संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे कांग्रेस के खिलाफ 1774 ईस्वी में। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। ठीक है। और यहीं पे लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान इन्हीं के साथ मिलकर नेता बना था लोग, सब बता दिए। क्या कर रहे हैं? चलो 12 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त को लाया गया? 1730। कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त था, परमानेंट, जिसको परमानेंट सेटलमेंट करते हैं। एक और रीडर मुनरो लाया था, महलवाड़ी, महलवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी लाया था, रैयतवाड़ी रीडर मुनरो लाया था, सब बताए हुए हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? 15 नंबर, हिंदी समाचार पत्र जेम्स अगस्टस हिक्की। ठीक है। चलो बंगाल गजट। 18 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? एनी बेसेंट नहीं लिया था। कौन लिया था? सरोजनी नायडू गई थी। कौन गई थी? सरोजनी नायडू। ठीक है। जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? इरविन था। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 ईस्वी, 4 फरवरी 1931 ईस्वी। ठीक है। तो जब दांडी यात्रा जब शुरू किए थे 1930 ईस्वी में, कौन था? इरविन था। ओजोन परत किससे बनी होती है? ओजोन में क्या होता है? O3 होता है। तो 3 का इंग्लिश पता है? ट्राई। पहला ऑप्शन क्या है? ट्राई ऑक्सीजन। ठीक है। तो ओजोन परत किससे बनी होती है? O2 बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। O2 बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलकर क्या ऑक्सीजन गैस बना दिया। ठीक है। O3 बोल देंगे तो ओजोन हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है। भारत में स्थित उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील कौन सी है? लोनार झील। कहाँ है? महाराष्ट्र में, याद रख लेना है। लोनार झील। लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ऐसा झील है जो उल्का पिंड द्वारा, उल्का पिंड गिरा और ये क्या हो गया? जमीन अंदर धरती में धस गया, वो वहीं झील का निर्माण हुआ। तो एकमात्र झील है जो उल्का पिंड द्वारा बना हुआ है। कौन सा झील है? लोनार। कहाँ है लोनार झील? महाराष्ट्र में। इसको याद रखना है। कौन लोक गायक, 23 नंबर, कौन लोक गायन के पंडवानी शैली से संबंधित है? तीजन बाई। पंडवानी शैली तीजन बाई, याद रखना है। पंडवानी शैली तीजन बाई। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कालबेलिया हो गया, कालबेलिया। वीडियो फ्रेश आ रहा है? कालबेलिया या घूमर, घूमर, कालबेलिया और घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान का। कालबेलिया और घूमर कहाँ का है? राजस्थान का। कालबेलिया और घूमर कहाँ का है? राजस्थान का। बिहुला कहाँ का है? बिहुला कहाँ का है? बिहार का है। बिहुला कहाँ का है? बिहार का है। ठीक है। तो बहुत ऐसा बिहार का है। ठीक है। तमाशा उत्तर प्रदेश का है। क्या नंबर क्वेश्चन पे थे? 25। क्षय रोग किसके कारण होता है? क्षय रोग यानी टीबी बताए हुए हैं। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? 370, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। बहुत ही वीडियो क्वेश्चन है।
अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। तो अनुच्छेद 370 का मुख्य मसौदाकार कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? नहीं, एन गोपाला स्वामी अयंगर थे। ठीक है, 370 का मुख्य मसौदाकार कौन थे? एन गोपाला स्वामी अयंगर थे। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित है? ये हो गया ट्रांजिस्टर पर। द्वितीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर है किस पर आधारित है? ट्रांजिस्टर पर। ठीक है, चलिए, नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट। इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। सब बता चुके हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो कह रहा है नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अखंड रूप से कब से प्रज्वलित है? अभी तक मुझा नहीं है, जल हर दिन जलता है वो। कब से? 1971 से। 1971 में क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उस समय पहली बार बांग्लादेश अस्तित्व में आया और नया देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ठीक है, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, तो उसी समय से इंडिया गेट पर ज्योति प्रज्वलित की जाती है। खारे पानी वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में। खारे पानी वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में। सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र का क्या कहलाता है? कोरोना। सूर्य का जो बाहर का क्षेत्र उसको क्या कहता है? कोरोना। पूछता है कि सूर्य के बाहर का क्षेत्र यानी कोरोना का टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। इसको याद रखना है, बहुत बार पूछा हुआ है। ये सूर्य है, इसके बाहर का जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। इसका टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, काकोरी कांड कब किस वर्ष हुई थी? 9 अगस्त 1925। इसका नया नाम हो गया काकोरी ट्रेन एक्शन। बांस नृत्य, बम्बू डांस इसको बोलते हैं। बांस लेकर डांस किया जाता है। मिजोरम। कहाँ का है बांस नृत्य? मिजोरम का है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? कोलकाता के नोआखली में। नहीं बताया था तुमको कि जिस दिन देश आजाद हुआ था उस दिन महात्मा गांधी कोलकाता के नोआखली में थे, क्योंकि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। तो नोआखली दिया रहा है तो नोआखली मारेंगे, नहीं दिया है तो कोलकाता मारेंगे। नोआखली कोलकाता में ही है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? अवतल। बताया थे। दूर, दूर में 2 अक्षर है तो कम अक्षर वाला उत्तल हो जाएगा। निकट दृष्टि पूछे तो 3 अक्षर है, तो इसमें अवतल। अवतल में कौन ज्यादा बड़ा है? अवतल, तो अवतल हो जाएगा। ये बताए हुए थे, इसे बताए थे। दूर दृष्टि रोग, निकट, इस हो जाएगा उत्तल, हो जाएगा अवतल। 2 अक्षर का है, छोटा है। दोनों में छोटा कौन है? दूर। निकट में दूर है, अवतल हो जाएगा। छोटा है, 3 अक्षर का, 4 अक्षर का, छोटा हो गया। दूर वाला अवतल से, निकट वाला अवतल से मार देंगे। ठीक है, हुमायूं और शेर शाह के बीच चौसा युद्ध कब लड़ा गया था? 1539 में। भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह, जो रुपया ऐसे हम लोग लिखते हैं, ऐसे ऐसे रुपया लिखते हैं ना, प्रतीक चिन्ह कौन बनाया था? ये बनाया था डॉक्टर उदय कुमार। प्रतीक चिन्ह कौन बनाया था? डॉक्टर उदय कुमार। चलो वीडियो बंद करो, हर दिन इसको पढ़ना है।